जा गिरे। मृतकों में शिवहर के 6 और मोतिहारी के 3 लोग शामिल हैं। उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने बताया कि घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि 5 घायल यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं। जो मृतक और घायलों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना में मरने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार की निगरानी में पीड़ितों की हर संभव सहायता कर रहा है। श्री मोदी ने उन्नाव दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते राज्य में गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा समेत कई अन्य नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 117 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज की गई। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर दर्ज किया गया। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में और महानंदा का जलस्तर किशनगंज के तैयबपुर, पूर्णिया के डेंगड़ा घाट और कटिहार के छावा में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। इधर परमान नदी भी अररिया में खतरे के निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। सुपौल, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इधर हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया कि जिले के मोहारी के पास बागमती नदी के कटाव के कारण तटबंध पर खतरा उत्पन्न हो गया है। बागमती नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव होने के कारण मोहारी के पास तेजी से कटाव हो रहा है। मोहारी के पास करीब 40 से 50 फीट में पानी का दबाव बढ़ने के कारण कटाव का दबाव तेज हो गया है। कटाव निरोधी कार्य चलाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिवहर से हरिकांत सिंह। अररिया जिले में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश और पानी छोड़े जाने से परमान, नूना, बकरा, रतवा, भलुआ सहित कई छोटी बड़ी नदियां पूरे उफान पर हैं। एक रिपोर्ट। अररिया जिले के सिकटी, पलासी और कुर्साकाटा प्रखंड के 1.5 दर्जन गाँव कचना, सालबुड़ी, बांसवाड़ी, अलवाबाड़ी, सिंधिया, पिपरा बाजार, धर्मगंज, छपनिया, रहटवीना, पकरी और जागीर परासी के निचले इलाकों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं सड़कों पर 3 फीट पानी के तेज बहाव से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। इससे प्रखंड के कई गाँवों का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। इलाकों के प्रभावित परिवारों के बीच प्रशासन द्वारा तत्काल पॉलिथीन सीट्स वितरित करने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से मैं गौतम सिंह सहगल। इधर सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि नेपाल के अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश से अधवारा समूह के झीम नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा के हनुमान चौक डायवर्जन पर झीम नदी का पानी 3 फीट से ऊपर बह रहा है। इससे आवागमन प्रभावित हुआ है। इधर बसंतपुर, लालबंदी, जादी, लक्ष्मीपुर और मयूरवा गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रभावित इलाकों के लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। अभियंता को बांध की निगरानी का निर्देश दिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। मधुबनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मधेपुर प्रखंड में पिछले कुछ दिनों से कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। कोसी बैराज वीरपुर से कोसी नदी में कल शाम 2,42,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण नदी के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है, जिससे मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा इलाके के द्वारक
गढ़गांव, बसीपट्टी, बकुआ, भड़गामा और महापतिया पंचायत के लगभग 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। फिलहाल कोसी नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगंज के दिघल बैंक में सबसे अधिक 156.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके सुमन ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य में 24 घंटों के अंदर कुछ जगहों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। राज्य के उत्तरी भाग जो कि हिमालय की तराई के पास है, वहाँ 24 घंटों के अंदर भारी वर्षा हो सकती है। 24 घंटों के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। राज्य के पूर्वोत्तर भाग में हल्की तथा बाकी भाग में मेघ गर्जन मध्यम स्तर की हो सकती है। इधर पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। घर में लोग बढ़ते हैं तो घर बदलता है, उसका दायरा बढ़ता है। रोजी रोटी के चक्कर में जगह बदलती है। जिंदगी है, यहाँ समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। इसलिए बदलते हुए भारत ने बदला है अपना कानून। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। दंड नहीं, न्याय पर आधारित, जिसमें सजा में सामुदायिक सेवा को भी शामिल किया गया है। नाबालिग दुष्कर्म मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है और भगोड़े अपराधियों पर कोर्ट में ट्रायल करने का प्रावधान लाया गया है। इस कानून में न्याय और नागरिक सुरक्षा पर है जोर। अब देश रहेगा सुरक्षित और बढ़ेगा तरक्की की ओर। आजाद भारत के अपने कानून। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मुस्लिम महिला को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। न्यायाधीश BV नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की एक पीठ ने इस मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति ने धारा 125 CRPC के अंतर्गत अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने संबंधी निर्देश के विरुद्ध याचिका दायर की थी। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि आवेदन लंबित रहने के दौरान अगर महिला को तलाक दिया जाता है तो वो विवाह अधिकार संरक्षण संबंधी 2019 के अधिनियम का सहारा ले सकती है। पीठ ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। पीठ ने यह भी कहा कि 2019 के अधिनियम के तहत उपाय CRPC की धारा 125 के तहत उपाय के अतिरिक्त है। भारतीय जनता पार्टी ने आज उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना की, जिसमें एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी राहत है और ये मुस्लिम महिलाओं को उनका उचित सम्मान देने का फैसला है। 1985 के शाहबानो मामले की जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई, पार्टी ने विभिन्न तरीकों से संविधान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर संविधान को कमजोर कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के JP गंगा पथ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री कुमार ने कहा कि दीघा से कंगन घाट तक JP गंगा पथ का कार्य पूर्ण हो गया है। दीदारगंज तक जो काम बचा हुआ है उसे मुख्यमंत्री ने तत्काल पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि JP गंगा पथ परियोजना के कंगन घाट तक लोकार्पण हो जाने से श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा आना जाना आसान हो गया है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा पाठ्य पुस्तकों में बदलाव केवल कक्षा 3 और 6 के लिए किया गया है, अन्य कक्षाओं के लिए नहीं। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे कक्षा 3 और 6 को छोड़कर अन्य कक्षाओं के लिए उसी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग जारी रखें, जैसा कि उन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में किया था। निगरानी विभाग ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दरोगा ब्रजेश कुमार के बेगूसराय और बांका स्थित आवासों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 2.5 लाख रुपए नकद, सोने की जेवरात, भूमि और निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किया गया। दरोगा बांका जिले के शंभुगंज थाने में तैनात हैं। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में अग्निवीर योजना के तहत आज से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। भर्ती प्रक्रिया 19 जुलाई तक चलेगी। इसमें 8 जिले मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के पुरुष अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। इधर अग्निवीर वायुसेना में भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी जारी है। यह प्रक्रिया 28 जुलाई तक चलेगी। परीक्षा 18 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। अररिया व्यवहार अदालत ने बहुचर्चित आरती छोटू प्रेम प्रसंग में छोटू की हत्या के मामले में एक महिला सहित 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रुपौली विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न। 57.25% मतदान रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में भीषण सड़क दुर्घटना में 18 की मौत और 19 घायल। दुर्घटना में बिहार के लोग भी शामिल। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। और नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा समेत कई अन्य नदियां उफान पर। अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी और शिवहर जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में लोग पढ़ते हैं तो घर बदलता है, उसका दायरा बढ़ता है। रोजी रोटी के चक्कर में जगह बदलती है।